आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के रिजल्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्कैम हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आखिर इसके कारण क्या है कि इतनी ज्यादा कट ऑफ चली गई। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2023 और 2024 के रिजल्ट को कंपेयर करके इसका रियलिटी चेक करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपने देखा कि एसएससी जेईई 2024 का रिजल्ट आया और स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेज ट्रोल होने लगे कि सर ये स्कैम है, सर इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है, ऐसी क्या हुआ, ऐसी कैसे बच्चों ने प्रिपरेशन करी, कितने ज्यादा मार्क्स आ गए। तो आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि 2024 वर्सेस 2023 को हमें समझना होगा कि ऐसा क्या रियलिटी चेक है जिसकी वजह से ये हुआ। हमें साथ में यह भी समझना होगा कि इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों गई है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पिछली बार जब 2023 का एग्जाम हुआ था और 2024 का जो इस बार रिजल्ट आया है, इन दोनों में आखिर कट ऑफ में फर्क कितना है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे कट ऑफ एनालिसिस फॉर 2023 एंड 24। भाई 23-24 की बात हो रही है तो 23-24 का पता हो। तो आप यहां पर देखेंगे मैंने डिपार्टमेंट सारे लिख दिए, मैंने ब्रांच यहां पर लिख दी, मैंने एसएससी जेईई 2023 लिख दिया, एसएससी जेईई 2024 लिख दिया और डिफरेंस लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये कट ऑफ ज्यादा क्यों गई या गई है, तो इसके वास्तव में इसके क्या कारण है। इज इट स्कैम और समथिंग एल्स। हम बात कर रहे हैं यहां पर एसएससी जेईई 2023 के और 24 के एनालिसिस के। आप पहले बीआरओ की बात करते हैं। देखो बीआरओ में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी भी आती है और सिविल की भी आती है। 2023 में मैंने सारी की सारी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए लिखी है। 2023 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो कंबाइंड रिजल्ट था उसमें कट ऑफ थी 404 नंबर और 325 नंबर किसकी थी, सिविल की। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो 2023 में 404 थी वो इस बार कितनी चलेगी, 415 नंबर। मतलब कितने मार्क्स बढ़े आपके पास में, आप देखें 11 नंबर बढ़े हैं। लेकिन यदि आप सिविल ब्रांच की बात करेंगे तो सिविल ब्रांच में 325 कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी हो गई है, 375 हो गई है। कितने नंबर बढ़ गए, अराउंड 50 नंबर आपके पास में बढ़ गए। मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कितने नंबर बढ़े, 11-12 नंबर के आसपास बढ़े और सिविल में कितने बढ़े आपके पास में, 50 नंबर के आसपास बढ़ गए। हम अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, सीपीडब्ल्यूडी की तरफ। सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ थी 416, इस बार हो गई 433, 17 नंबर बढ़ गए। सिविल में 346 कट ऑफ थी, इस बार 400 हो गई, 53 नंबर बढ़ गए। मतलब सिविल में जो नंबर बढ़े वो लगभग 50 के आसपास बढ़े हैं और इलेक्ट्रिकल में एक बार 11 और एक बार 17 बढ़े हैं। अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं जहां पर देख रहे हैं सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। यहां पर मैकेनिकल की वैकेंसी और सिविल की वैकेंसी है। मैकेनिकल में पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 409 थी और इस बार 423 है और सिविल में पिछली बार 435 थी, इस बार 488 है। मतलब मैकेनिकल में 14 नंबर बढ़े और सिविल में कितने बढ़े, 52 नंबर बढ़े। मतलब आप फिर देखिए इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में 11 से लेकर 17 नंबर की रेंज है और सिविल में लगभग 50 नंबर की रेंज है जो कट ऑफ बढ़ी है। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो सिविल की केवल वैकेंसी थी, 2023 में तो वैकेंसी आई थी लेकिन 2024 में इस डिपार्टमेंट में कोई भी आपके पास में वैकेंसी नहीं थी और एनटीआरओ में पिछली बार नहीं थी, इसलिए कंपेयर करने की स्थिति में नहीं है। आगे चलते हैं, फर्राका बैराज। फर्राका बैराज में आप देखेंगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैकेनिकल में तो 2024 में वैकेंसी नहीं थी, इलेक्ट्रिकल में 2023 में नहीं थी। लेकिन सिविल देख लेते हैं, 333 जो थी उसकी जगह 387, 53 नंबर बढ़ गए। अगेन सिविल में कितना आ रहा है, 53, 50, 52, 53 नंबर का गैप आ रहा है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइन एंड सिविल अलग। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप देखो 414 थी पिछली बार कट ऑफ, इस बार 421 है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो 7 नंबर बढ़े लेकिन सिविल में 342 की जगह 389 हो गए, मतलब 46 मार्क्स बढ़े। सिविल में बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इस बार वैकेंसी नहीं थी। सीडब्ल्यूपीआरएस और नेवल इंजीनियरिंग में आपके पास पिछली बार वैकेंसी नहीं थी, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब इस पूरी कहानी को यदि आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अराउंड मिनिमम 11 नंबर से लेकर और 15 नंबर तक का वेरिएशन है और सिविल में
48 से लेकर 52 नंबर का वेरिएशन है। तो आखिर ये कट ऑफ इतनी ज्यादा गई क्यों? आपको पता है कि हमने एक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, जो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां पर हमने उसका लिंक भी लगाया है। इलेक्ट्रिकल में इस पेपर में 8 क्वेश्चन गलत थे, मैकेनिकल में 1 क्वेश्चन गलत था और सिविल में 15 क्वेश्चन गलत थे। गलत थे, ऑब्जेक्शन की बात नहीं कर रहा। ऑब्जेक्शन तो हो सकता है आप लोगों ने 20, 22, 25 क्वेश्चन पर लगा दिए, वो क्वेश्चन क्यों गलत थे, उसका क्या रेफरेंस है, हमने उस वीडियो में आपको बताया भी था। अब आप सोचिए, यदि सिविल में 15 क्वेश्चन गलत हैं तो 15 इंटू 3 45 नंबर का तो गैप आना ही आना है। क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या किया, जिन क्वेश्चंस जो गलत किए, जो डिपार्टमेंट ने गलत किए, वो सारे ही स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए। और यदि वो सारे ही बच्चों को वो 45 नंबर दे दिए जाएं, या 16 क्वेश्चन होंगे मान लो डिपार्टमेंट के हिसाब से 48 नंबर दे दिए जाएं, तो डेफिनेटली वो कट ऑफ तो बढ़ेगी। इसीलिए उन 15 क्वेश्चन की वजह से 45 मार्क्स का गैप आया और 45 की वजह से कट ऑफ 50 नंबर के आसपास से बढ़ेगी। 2-4 तो प्लस माइनस हो ही सकती है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में टोटल 8 क्वेश्चन गलत थे। 8 क्वेश्चन का मतलब समझते हो 24 नंबर। मैकेनिकल में 1 क्वेश्चन गलत था, 3 नंबर। तो आप देखो ना, इलेक्ट्रिकल में तो कट ऑफ यदि 24 नंबर के एंगल से देखोगे कोर इलेक्ट्रिकल में, तो केवल 17 ही नंबर बढ़ी है आपकी कट ऑफ। मतलब यदि 24 नंबर नहीं होते तो इस बार की कट ऑफ कम हो जाती, लॉजिकली आप देखो तो। यहां पर किसी भी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कॉम्बिनेशन में 11, 17, 14 और 7 नंबर का गैप है। मतलब मैक्सिमम गैप कितना है? 17 नंबर का है। तो जहां इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल है 17 नंबर के गैप पर, और इलेक्ट्रिकल में 8 या 24, 8 क्वेश्चन गलत है, 24 नंबर तो वैसे ही सबके बढ़ गए। तो आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दें, ये किसी तरीके का स्कैम है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम क्लियर है और यहां पर ये पता चल रहा है इस पूरी टेबल को देख के। आप इधर उधर की बातों में ना आए, आप प्रॉपर एनालिसिस करें आखिर ये कट ऑफ क्यों बढ़ी है। हाँ, ये गलती है एसएससी की कि उनको गलत क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। हाँ, ये गलती है कि उनको 4 बार पेपर चेक करना चाहिए। हाँ, ये गलती है कि टाइम से नोटिफिकेशन, रिजल्ट और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के ज्वाइनिंग करवा देनी चाहिए। जो बातें गलत होंगी उस गलत बातों के लिए हम बिल्कुल बच्चों के साथ में बात उठाएंगे, लेकिन यहां पर एसएससी की कोई गलती नहीं है। और हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर ये सारा का सारा एनालिसिस, जो डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा है, वो पूरा आपको समझ में आएगा कि गलत क्वेश्चन की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उनको भी कवर कर सकें। क्योंकि बच्चों ने जब कहा ये स्कैम है, बच्चों ने कहा सर से कुछ गलत हुआ है, आप हमारा साथ दो, आप इसका एनालिसिस करो, तो हमने पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखा, जिससे कि आपको पता चल सके आखिर में रियलिटी में हुआ क्या है। तो मैं साइड में भी हो जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने से आप आराम से इसका घर पर बैठकर भी एक आप एनालिसिस कर पाएंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल हैं तो जरूर आप, अगेन मैं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाले वीडियोज में हम उन सबके सवालों के जवाब भी दे सके। और जहां पर स्टूडेंट के साथ में गलत होगा, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ में खड़ी होगी और बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गलत क्वेश्चन की वजह से हम इस बात की निंदा करते हैं कि उन्होंने गलत क्वेश्चन दिए हैं और गलत क्वेश्चन को अगली बार नहीं देने चाहिए। मैंने वीडियो भी बनाया था, 4-4 बार पेपर प्रूफ रीड करवाना चाहिए ताकि गलत क्वेश्चन ना आए, ताकि बच्चों को इस टाइप का नुकसान ना हो। चलो, वंस अगेन, जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट हुए उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, किसी कारण से रह गए, वो अपनी हिम्मत ना हारें। इस 2025 में कई सारे एग्जाम, जैसे आपको पता है आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 होने वाला है। राजस्थान में आरपीएससी, एईएन सितंबर में शेड्यूल है। आरएससीबी में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई हुई है। उड़ीसा में जेई की वैकेंसी आई हुई है। एसएससी 2025 भी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप उनके लिए तैयारी करें। कहीं ना कहीं वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। ऐसा ना हो जस्ट आप बिल्कुल बाउंड्री पर पहुंचकर वापस आ जाएं। नहीं आना है, हिम्मत रखनी है और आपको एग्जाम निकालना है। जहां पर हमारे सहयोग की जरूरत है, आप जरूर हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.